ठीक है, और शुगर हो गया। इसके साथ या तो ऑयल, शुगर, सॉल्ट, या फिर शुगर के साथ फूड ले लिया हमने। जैसे कि सपोज करो हम रसगुल्ला बनाते हैं, तो रसगुल्ला में हम स्मोकिंग मेथड यूज़ करें, उसमें शुगरिंग कर रहे हैं या स्मोकिंग समझिए, जिसमें हमने शुगर के साथ उसको हमने यूज़ करते हैं तो वो जल्दी ख़राब नहीं होता। नेक्स्ट है, तो स्मोकिंग मेथड समझ में आया। स्मोकिंग में हम चीज़ों को ऑयल, सॉल्ट के साथ कुक करते हैं स्लोली स्लोली, जिससे क्या होता है उसके अंदर, अब देखो सॉल्ट हमने डाला, सॉल्ट डालने का मतलब समझ रहे हो, सॉल्ट डालने का मतलब बच्चों ये हुआ, जैसे हमने किसी चीज़ पे सॉल्ट डाला उसके अंदर का वाटर निकल जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको वर्क करने के लिए वाटर चाहिए, तो जब हम सॉल्ट डालेंगे तो वाटर निकल जाएगा, प्लस में उसको हम कुकिंग और कर रहे हैं तो और वाटर निकल जाएगा, तो ड्राई हो जाएगा। प्लस में जो सॉल्ट है वो खुद एक बहुत अच्छा क्या है, स्टेरलाइजर है, मतलब वो बैक्टीरिया को किल कर सकता है इजिली। तो स्मोकिंग मेथड इस तरीके से वर्क करता है, उसमें सॉल्ट डाला, ऑयल डाला, प्लस में उसको हम हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, सॉल्ट बैक्टीरिया को किल करेगा, प्लस में वाटर भी निकाल देगा, प्लस में हीटिंग से भी धीरे धीरे वाटर और निकल जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा फूड और सेफ हो जाएगा। थर्ड हमारे पास है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मेथड बहुत ईजी है। फ्रीजिंग मेथड में आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे आपका फूड फ्रेश हुआ, उसको फ्रेश फूड को लाना है, उसको एकदम फ्रीज कर देना है। फ्रीज मतलब वेरी लो टेम्परेचर पे उसको फ्रीज कर देना है, और उसके बाद फिर उसको ठंडे पोजीशन में ही रखना है, तो आपका ख़राब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेरी लो टेम्परेचर में आपके माइक्रोब्स वर्क नहीं कर सकते, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम नहीं कर पाते, वो चीज़ों को ख़राब नहीं कर पाते। तो फ्रीजिंग मेथड वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे पास वो पीस होती है ना, पीस आपको पी हर सीजन मिल जाती है, और वो फ्रीज्ड पी मिलती है, क्योंकि उसको फ्रीज करके ही प्रिजर्व किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है पिकलिंग। ये पिकलिंग और मैंने स्मोकिंग बताया लगभग सेम है, लेकिन स्मोकिंग में क्या है, उसको बर्न करते हैं, पिकलिंग में बर्न नहीं करते। पिकलिंग में क्या करते हैं, ऑयल ले लिया और वेनेगर ले लिया, दो चीज़ ले ली बस, ऑयल और वेनेगर लिया, उसमें फूड आइटम को हमने कट किया स्मॉल पीसेज में, उसमें हम मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत ही पुराना मेथड है। ये कब यूज़ होता था, पिछले टाइम में, या सपोज करो अभी तो हमारे पास, मैंने बताया हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में 1 सेकेंड, क्या बोलते थे उसको, जो फूड स्टोर करता है, मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे जो कंट्री में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो क्या करती है, उसके पास कम से कम 2 साल के लिए हमारे लोगों के लिए खाना रिजर्व है। अगर हमारे यहाँ ड्रॉट होता है या कुछ भी लॉकस्ट अटैक होता है, फूड अवेलेबल नहीं है, तो वो लोग मार्केट में फूड अवेलेबल कराएंगे, फिर हम परचेज कर सकते हैं और खा सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले फूड का प्रॉब्लम हो सकता था, तो लोग क्या करते थे, जैसे सपोज करो जो भी सीजन चल रहा है उसमें क्या करते थे, वो फूड आइटम को वॉश करते थे, उनको स्मॉल पीसेस में कट कर लेते थे, और उनको वेनेगर और सॉल्ट में मिक्स करके रख लेते थे, जिससे कि वो 2-3 या फिर 6 महीने तक चल जाता था। इसको हम बोलते हैं पिकलिंग। और अभी लोग इसका यूज़ करते हैं फॉर टेस्ट, फॉर फ्लेवर, उसमें और सारे मसाले डाल देते हैं, जिसको आप अचार बोलते हैं, आपको अच्छा लगता है। तो पिकलिंग बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं शुगरिंग। ये शुगरिंग आप लोगों के लिए सिंपल ये समझना है आपने, जिस तरीके से आपको शुगर को गर्म करेंगे, ठीक है, उसमें शुगर को गर्म करने से शुगर पिघल जाएगा, और फिर पिघलने के बाद उसके अंदर हम जो भी फूड आइटम डालेंगे वो उसके अंदर हम डाल देंगे, तो फूड आइटम के ऊपर शुगर की लेयर हो जाएगी, जिससे बैक्टीरिया उस पर एक्शन नहीं कर पाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, शुगरिंग बोलेंगे। ज़रा मुझे एग्जांपल बताना कि शुगरिंग के क्या एग्जांपल्स होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं शुगरिंग की। एक मैं एग्जांपल दूं तो स्वीट्स बनती हैं, शुगरिंग का यूज़ करके बहुत सारी स्वीट्स बनती हैं जो कि ख़राब नहीं होती, मतलब बालूशाही सुना होगा, वो बनता है, उसके ऊपर फिर हम शुगर की लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे वो टेस्टी भी लगता है और ख़राब भी नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास ड्राइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं, आपने ग्रेप्स देखा है, ग्रेप्स जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन जब उसको वो ड्राई कर देते हैं तो वही ग्रेप्स ख़राब नहीं होता है। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनका वो कौन सा प्रिजर्वेशन मेथड यूज़ हो रहा है, वो प्रिजर्वेशन मेथड यूज़ हो रहा है कौन सा, ड्राइंग मेथड। ठीक है, ड्राइंग मेथड आपके पास हो गया। नेक्स्ट आपके पास सॉल्टनिंग। ये सॉल्टनिंग मेथड को मैं आपको समझाने के लिए, एक मेरे पास देखो, पिकलिंग में क्या हो रहा है, हम विनेगर भी डाल रहे हैं और सॉल्ट भी डाल रहे हैं, ठीक है, फिर उसको हम खराब होने से बचा रहे हैं। लेकिन सॉल्टनिंग मेथड अलग है, ये ध्यान रखना। कैनिंग हो गया, स्मोकिंग हो गया, फ्रीजिंग हो गया, पिकलिंग हो गया, शुगरिंग हो गया, ड्राइंग हो गया। अब सॉल्टनिंग मेथड जरा हम देखेंगे एक बार, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इधर देखिए, ये सॉल्टनिंग है। इसमें क्या किया हमने, कोई भी फूड आइटम है उसको हमने
एकदम उसमें सॉल्ट पूरा डाल दिया, इससे क्या होगा, सॉल्ट सारे बैक्टीरिया को किल करेगा, प्लस में वाटर भी यहाँ से निकल जाएगा इसकी बॉडी में से, तो माइक्रो बैक्टीरिया ज़्यादा एक्शन कर नहीं पाएंगे, और ऊपर से सॉल्ट भी माइक्रो बैक्टीरिया को किल कर देगा। तो इससे हमारा फूड क्या रहता है, प्रिजर्व रहता है। थोड़ा सा हम इसको और समझ लेंगे कि एडवांटेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, सम एडवांटेज ऑफ सॉल्टनिंग फूड प्रिजर्वेशन। हम अगर फूड को सॉल्टनिंग करेंगे तो उसके क्या एडवांटेज है। नंबर 1, जरा यहाँ से देखेंगे हम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ एन इफेक्टिव एंड एक्सपेंसिव वे ऑफ कीपिंग फूड अनस्पॉइल्ड फॉर ए लॉन्गर पीरियड। क्या बोला, ये बहुत इफेक्टिव और इनएक्सपेंसिव, सॉल्ट ज़्यादा महंगा नहीं होता है, तो बहुत ईजिली से हम सॉल्टनिंग मेथड से बहुत कम दाम पे अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। अब फ्रीजिंग के लिए फ्रीज चाहिए, सॉल्टनिंग के लिए सिर्फ सॉल्ट चाहिए ना, तो हम इजीली इसको कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है, इट डज नॉट रिक्वायर रेफ्रिजरेशन ऑफ द फूड, वही मैंने बताया, रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं होती है। थर्ड वन, सॉल्टिंग डज नॉट डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड। हाँ, बर्निंग से क्या हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स खत्म हो सकते हैं फूड के, लेकिन सॉल्टनिंग से कोई भी न्यूट्रिएंट्स लॉस नहीं होता, इसीलिए सॉल्टनिंग मेथड काफ़ी यूजफुल मेथड है। फोर्थ है और अगर प्रिजर्वेटिव डालेंगे हम तो क्या होगा, वो भी नुकसान करते हैं, लेकिन सॉल्ट हमारे पास एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, कोई टेंशन नहीं है, वो हमारे न्यूट्रिएंट्स के लिए भी चाहिए होगा, अगर थोड़ा बहुत उसमें पड़ा भी है तो हमारे बॉडी के लिए वो हेल्पफुल ही होगा, वो हम नुकसान नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास preserves food that can be used in tough time like extreme weathers, wars, long journey, drought। क्या बोला मैंने बताया था ना, जैसे पिकलिंग हम यूज करते हैं, वैसे ये भी ड्राई जो सॉल्टनिंग से हम फूड प्रिजर्व करेंगे, वो आगे चल के हम उसको जब हमारे पास डिफिकल्ट टाइम होगा, जब फार्मिंग नहीं हो पा रही है, जब वॉर लाइक सिचुएशन है, या फिर बहुत एक्सट्रीम वेदर है, एक्सट्रीम वेदर मतलब बहुत ठंडा या बहुत गर्म, जब हमका क्रॉप हो ही ना सके, तो उन टाइम पे हम इसको यूज कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास है, गिव फूड ए सॉल्टी फ्लेवर विच गिव्स इट अनदर फ्लेवर डायमेंशन, और ये फूड को सॉल्टी टेस्ट भी देता है, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो आई होप बच्चों आपने इस वीडियो को एंजॉय किया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।